आपने इंट्रोडक्शन वीडियो तो देख ली होगी, डेमो जो वीडियो थी। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ जी। हम्म। टैरो कार्ड जो है बहुत सिंपल एक ऐसी मोडेलिटी है जिसे सीख कर, बहुत जल्दी सीख कर और हम अपना अर्निंग शुरू कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट फ्यूचर देख सकते हैं और क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं बड़ी इजी। सर एक क्वेश्चन था, मतलब ये कितनी ऑथेंटिक होती है? मतलब अगर हम ये रीडिंग करते हैं तो इसमें लोग विश्वास, मतलब ये ऑथेंटिक है? मतलब इसमें आंसर सही आते हैं? वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आंसर सही आते हैं या नहीं। क्योंकि हम्म। जैसे अभी किसी को विश्वास नहीं है, आपको लगेगा हम्म। स्टार्टिंग में कि मुझे आया कि नहीं और किसी को कैसे मैं सही प्रिडिक्शन दे पाऊंगी। सबसे पहले आप बोल सकते हो कि अगर हम्म। आपको पहले विश्वास करना है तो आप पास्ट की चीजें पूछ सकते हो जो उस पर्सन को पता है। सबसे पहले वो पूछ सकता है, वो पास्ट से रिलेटेड प्रेजेंट में जो चल रहा है। हम्म। अगर वो करेक्ट आप बता हम्म। पाते हो तो इसका मतलब फ्यूचर भी आप करेक्ट बताओगे। पास्ट तो क्योंकि उससे उसका आपको नहीं पता था, आपने फिर भी बता दिया। हम्म। तो ये बड़ा इजी मोडेलिटी है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को इजी तरीके से बता सकता है, सिर्फ आपको डिकोड करना आना चाहिए। इसके अंदर और कोई क्वेश्चन है आपका इससे रिलेटेड? ओके। आपकी लास्ट में जो है नहीं सर। प्रिडिक्शन करना, कैसे हम क्वेश्चनर के आंसर दे सकते हैं, एक कार्ड से एंड ऑफ द क्वेश्चन के आंसर हम कैसे देते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कार्ड के बारे में। हम जो है कार्ड के अंदर टोटल कार्ड 78 कार्ड होते हैं। मेजर अरकाना 0 से 21, ये टोटल मेजर अरकाना के कार्ड 22 कार्ड होते हैं जो लाइफ की बड़े इवेंट को दिखाता है। अगर कोई पर्सन आपके पास आया और मेजर अरकाना का कार्ड कोई निकल के आता है तो इसका मतलब उसकी लाइफ में वो बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये हो सकता है कुछ चेंज हो रहा हो, ये पहले कोई पास्ट में निकल के आता है, कोई पास्ट में उसके साथ कुछ दुर्घटना हुई हो या नई चीजें हुई हो, नई शुरुआत हुई हो किसी चीज से रिलेटेड, जो ये बड़े इवेंट को दिखाता है। ये टोटल 22 कार्ड है जिससे हम लाइफ के बड़े इवेंट को देख सकते हैं। उसके बाद 56 माइनर अरकाना जो लाइफ के छोटे इवेंट को दिखाएगा, जो डेली बेसिस पे चलते रहते हैं, तो वो माइनर अरकाना दिखाता है। अब इनको हमको जो है इनको याद भी करना है, तो इसलिए 56 माइनर को भी डिवाइड किया गया है चार सूट्स में। चार सूट्स हमारे कौन से हैं? पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स और सोर्ड्स। अब हर किसी में एक इमेज बनी होगी जिससे पता चलता है कि ये पेंटिकल का है, ये कप का है। कप में कप जैसी इमेज बनी होगी, पेंटिकल में सिक्के जैसी इमेज बनी होगी। तो इन सब इमेज से हमें पता चलता है कि माइनर अरकाना के है और कौन सा सूट है। हर एक सूट के अंदर 14 कार्ड है। तो इसको ये इजी हो जाता है बहुत जल्दी याद करने के लिए, इसके मीनिंग समझने के लिए, इन्वायरमेंट देखकर कैसे हम याद रख सकते हैं, कलर कैसे याद रख सकते हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। अब जैसे पेंटिकल है, हर सूट्स में मैंने आपको 14 कार्ड बताए। हर सूट्स को हमने अपने कोर्स में और भी शॉर्ट बनाया हुआ है। हर सूट्स के अंदर हमने 10 कार्ड लिए और जो बाकी के चार चार कार्ड बचते हैं वो कोर्ट कार्ड में आता है। वो एक सेपरेट उसका सेशन होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से वो बताएंगे आपको। तो अभी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, वन बाय वन कार्ड को देखना चाहिए या कोई भी कहीं से भी कोई कार्ड देख सकता है? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम मेजर कार्ड से शुरू करते हैं। सूट्स के अंदर आप कोई भी कार्ड देख सकते हो, कोई भी सूट्स आप पहले कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो कप कर सकते हो। कप का आपको पता रहना चाहिए, कप्स हमारे इमोशंस को दिखाता है। अगर कप्स की बात आती है ये इमोशंस को दिखाएगा। वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स थिंकिंग पावर को दिखाता है, फाइनेंस स्टेबिलिटी को दिखाता है। सोर्ड ये इंटेलेक्चुअलिटी को दिखाता है। और इसके इससे हम सामने वाले की थिंकिंग पता कर सकते हैं। पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड चीजें दिखाता है। तो
हर कार्ड के अंदर एक से लेकर, जैसे हमने 10 कार्ड किए, एक से लेकर 9 तक। एक कार्ड में अगर वन ऑफ एस ऑफ पेंटिकल आया तो उसके अंदर एक सिक्का बना होगा। टू ऑफ पेंटिकल आया तो उसके अंदर दो सिक्के बने होंगे। अब उनके क्या मतलब है वो हम वन बाय वन करेंगे। अभी हम देख लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि मेजर अरकाना के जो कार्ड होते हैं, इसमें कोई भी, इसमें सिर्फ इमेज बनी होगी, लेकिन माइनर का जो, माइनर की जो इमेज है वो अलग ही होगी। उसके अंदर सूट्स के अंदर पेंटिकल कप्स वगैरह की इमेज बनी होगी, इसमें वैसी इमेज नहीं है, ये नॉर्मल है। और कैसे हम इसकी इंटरप्रेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जीरो से शुरू होता है और द वर्ल्ड तक, इसको सीरीज वाइज ही करना चाहिए, क्योंकि ये नंबर वाइज कार्ड होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है पहले आपने फूल कर लिया उसके बाद आप हरमिट पे चले गए, तो उससे आप खुद चीजों को नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले हमारा फूल कार्ड आता है, द फूल कार्ड। द फूल कार्ड से हमें पता चलता है इसका इन्वायरमेंट देखकर। सर मेरा था। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हो। सर जो आपने पहले बताया था इसमें, तो इनमें पेंटिकल भी तो बना हुआ है ना सेकंड वाले में, मेजर या अरकाना, कप बना हुआ है? हाँ उसमें कप बना हुआ है शायद। ये ये रहा ये इसमें, हाँ। तो ये मैं बताऊंगा। जैसे आप ये देख रहे हो इसमें 4 सूट्स है, लेकिन ये मेजर अरकाना का किस तरीके से है, इस पे लिखा है द मैजिशन। इस कार्ड के ऊपर आप हम्म। देखोगे द मैजिशन लिखा हुआ है, और इसके पास चारों सूट्स की एलिमेंट पावर है। अब जैसे हाँ मैंने जी। आपको बताया 4 सूट्स क्या दिखाते हैं। ओके। अब जैसे सोर्ड्स है, सोर्ड्स सोर्ड्स क्या दिखाता है। सोर्ड्स हमारा थिंकिंग पावर और इंटेलेक्चुअलिटी, ये सारी चीजें दिखाएगा। इसके अंदर वो क्वालिटी है। ये हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये, अगर ये माइनर अरकाना का कार्ड होता तो इस पे एस ऑफ पेंटिकल, अगर पेंटिकल का कार्ड होता क्योंकि इसमें एक सिक्का है। एस ऑफ कप, अगर ये कप का कार्ड होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं लिखा ने। या टू ऑफ कप का कार्ड होता अगर 2 कप होते तो। इस पे लिखा है द मैजिशियन। इसके अलग मीनिंग है। पहले हम द फूल से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया जो मेजर अरकाना के कार्ड है उसको स्टेप वाइज ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हो जाएगी कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है जी। तो हम द फूल से शुरुआत करते हैं। द फूल के अंदर जैसे आप देखोगे, ये जो कीवर्ड लिखे हुए हैं, कीवर्ड सिर्फ हेल्प के लिए लिखे हुए हैं, ताकि स्टार्टिंग में आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ कीवर्ड के जरिए। लेकिन इन्वायरमेंट से जब क्वेश्चन आपके पास कार्ड होगे तो आपके पास ये कीवर्ड नहीं होगी। सिर्फ कार्ड, कार्ड की इमेज इस तरीके की होगी जैसा आप देख रहे हो। द फूल, ठीक है। इसका इन्वायरमेंट देख कर ही हमको एंड ऑफ द क्वेश्चनर के आंसर हम एक कार्ड से दे सकते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चनर आता है आपसे पूछता है, क्या मेरी जॉब लग जाएगी, या मेरी जॉब कब लगेगी। कब लगेगी वो तो एक टाइमिंग फ्रेम हो गया, वो भी हम करेंगे। लेकिन वो पूछता है मैंने इंटरव्यू दिया है और अब पता नहीं कि जॉब लगेगी या नहीं, वहां से क्या रिजल्ट आने वाला है, तो वो हमसे पूछता है। तो हम सबसे पहले कार्ड ये निकल के आ गया द फूल का। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, हमको नजर आ रहा है येलो कलर। पूरा कार्ड है उसमें सबसे ज्यादा येलो कलर नजर आ रहा है। अब येलो कलर क्या होता है। येलो कलर जुपिटर का कलर है, गुरु का कलर है, विजडम का कलर है। ये विजन का कलर है, सोसाइटी प्लेनेट का कलर है, और ये इंजॉयमेंट का, साथ मिलकर का चेंज का कलर है। तो इससे पता चलता है बहुत पॉजिटिव कलर है कि जिस काम के लिए वो आया है, ऐसा नहीं है जॉब के लिए, जिस काम के लिए भी वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है वो काम उसका हो रहा है। ये हमने येलो कलर से पता कर लिया। ठीक है। अब आप देखोगे जैसे एक सनराइज हो रहा है तो किसी नए काम की शुरुआत हो रही है। अगर वो हमसे कुछ पूछ भी नहीं रहा, उसने क्वेश्चन दूसरा किया, फिर भी हम उसको बता सकते हैं
क्या कोई आप नया काम शुरू करने जा रहे हो, या किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस, क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? तो कोई ना कोई उस पर्सन की लाइफ में नई नई चीजें शुरुआत हो रही है, बिगनिंग हो रही है उसकी लाइफ में। ये नई शुरुआत को दिखाता है। अब आप देखोगे कि एक यंग लड़का निकल पड़ा है सफर पे। जैसे देख रहे हो ना, एक पोटली इसने बांधी हुई है, एक छड़ी में पोटली। अब पुराने जमाने में ऐसा होता था, पहले के टाइम पे, कि जब भी हम किसी ट्रेवल पे निकलते थे, जर्नी पे निकलते थे, जैसे काम ढूंढने के लिए निकलते थे, तो एक पोटली बांध लेते, इसमें खाना वगैरह चीजें होती थी, सामान होता था। अभी तो बैग चल गए। तो इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रेवलिंग, किसी नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। अब पीछे आप देखोगे एक हंट है, झोपड़ी, कि घर से निकल चुका है। इसने घर से निकलने का मतलब है शुरुआत कर चुका है। अब शुरुआत इसकी हो रही है। अब हो सकता है नई जॉब में हो रही हो, नए काम में हो रही हो, नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो, या फिर ट्रेवलिंग को भी दिखाता है, क्योंकि ये ट्रेवलिंग इसलिए दिखाएगा क्योंकि इसके पैर देखोगे आप मूवमेंट में है। तो यहां से हमें पता चलता है ये ट्रेवलिंग का भी कार्ड है। अगर कोई क्वेश्चनर क्वेश्चन करता है, क्या मैं इस महीने या फिर आने वाले टाइम में, क्या मेरी ट्रेवलिंग होते हुए दिख रही है, क्या मैंने प्लान बनाया हुआ है टूर का लेकिन हो नहीं पा रहा, तो क्या ये पॉसिबल हो रहा है आने वाले टाइम में? तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से टाइम फ्रेम भी निकलता है। बिल्कुल, आप बहुत जल्द, आपकी जो है ट्रेवलिंग हो रही है, होते हुए दिख रही है। आप प्लान तो कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी होते हुए नजर आ रहा है। आप जिस काम के लिए सोच रहे हो ट्रेवल के लिए, बहुत पॉजिटिव रहेगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि जैसे जॉब के लिए उसने पूछा कि जॉब कैसी रहेगी, जॉब तो लग जा रही है, जॉब कैसी रहेगी? अब पॉजिटिव रहेगी, इन्वायरमेंट सही है इसका, इसके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं है जिससे हमें पता चले कि शुरुआत खराब हो रही है, शुरुआत तो अच्छी हो रही है उसकी। अब आप देखोगे कि शुरुआत उसने करी है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। जिस काम की वो शुरुआत कर रहा है, नॉलेज नहीं है। अभी इसका कैसे पता हमें चला? द फूल, इसका कार्ड का मतलब ही यही है, द फूल का, कि इसको बहुत कम नॉलेज है। अब इसकी एज का भी आप पता कर सकते हो, सामने वाला अगर पूछ रहा है तो उसकी एज भी आप बता सकते हो। इस उसकी उसकी जो एज है, 22 से 25 साल का वो है। और उसको उतनी नॉलेज नहीं है जिस काम की वो शुरुआत कर रहा है। अगर हो सकता है वो बिजनेस बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, बिजनेस उसने खोला है, लेकिन बिजनेस खोल तो लिया उसने, लेकिन उसको पता ही नहीं है बिजनेस का आगे क्या करना है, प्रोसेस क्या है, वो सारी चीजें उसको नहीं पता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डॉग दिखाया हुआ है जो फेथफुल है। डॉग, अब उसके उससे रिलेटेड करते हैं कि डॉग उसका फ्रेंड हो सकता है, वफादार फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जो उसको समझा रहा है कि जो आपने काम शुरुआत करी है उसको देख कर संभल कर करो। अगर आप संभल कर नहीं करोगे तो आपका जो काम शुरू हो रहा है वो खराब हो सकता है, डूब सकता है। ये कैसे पता चला? अब जैसे आप पैर देख रहे हो मूवमेंट में, अगर ये एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो इसका मतलब ये खाई में गिर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस काम की शुरुआत कर रहा है वो डूब भी सकता है। डॉग उसको आगाह कर रहा है कि संभल कर चलो अपने काम में। लेकिन ये जो लड़का है, कोई भी लड़का है लड़की जो काम को शुरुआत कर रहे हैं, इसमें कोई यूनिसेक्स नहीं होता, ये इसको गॉड पर फेथ है, इसको विश्वास है भगवान पे, और इसने उस विश्वास के साथ चीजों को शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहां से हम फेस रीडिंग का भी ऐसे कर पा रहे हैं कि अगर ये ऊपर को देख रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है। फ्यूचर की तरफ ऊपर को देखना, अगर ये सामने देख रहा होता इसका मतलब ये प्रेजेंट में देख रहा है, प्रेजेंट में ही चल रहा है, अभी चीजें जैसी हो रही है उसको देख कर संभल समझ कर ये चल रहा है। अगर इसका फेस नीचे की तरफ होता तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में खोया हुआ है, डिप्रेशन में है, और पास्ट के लिए ही सोच रहा है। तो अगर
एंड एट ऑफ द टाइम, जैसा क्वेश्चनर आया है, हमको चमकता क्या है कार्ड के अंदर, जो हमको चमकता है, जो इंट्यूशन आती है, वही हमको बताना है। अगर हमको चमक गया कि उसका फेस चमक गया, एकदम से जब कार्ड निकल के आएगा और हमको फेस चमक गया और इंट्यूशन आई कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड सोच रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड क्या हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, तो वो सारी चीजें हम बता सकते हैं। अब वो पर्सन है कैसा, पर्सन है कैसा उसका हमें पता चलता है। जैसे इसने वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है अंदर की तरफ, वाइट कलर हमारी प्योरिटी को दिखाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। ये मून से गवर्न होता है, जो कूल प्लेनेट है। तो इसका अंदर से बहुत प्योर ये पर्सनैलिटी है, और बहुत शांत स्वभाव का आदमी है, इंसान है, जो चीजों को बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से लेता है, संभल कर चीजों को करने वाला। अगर मान लो जैसे इसके हाथ में एक फूल है, फूल व्हाइट कलर का है, पीस को दिखाता है, शांति को। कोई क्वेश्चनर आता है कि मेरा कोर्ट केस चालू होने वाला है, क्या मुझे कोर्ट केस करना चाहिए, किसी झगड़े में फंसने वाला है, तो कोर्ट केस के लिए कोई क्वेश्चन आता है, तो आप बोल सकते हो कि आप जो है कोर्ट केस नहीं कर पाओगे। आप अंदर से इतने सॉफ्ट हो कि खुद से ही आप अभी डिसीजन कर लो और फैसला वैसे ही कर लो, कोर्ट केस की कोई जरूरत नहीं पर इसका है। मतलब ये भी तो हो सकता है थोड़ा बेपरवाह है। बेपरवाह नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि इसको बेपरवाह होकर ये चल रहा है, बेपरवाह नहीं है, और इसको गॉड पर फेथ है। बेपरवाह बोल सकते हो, लेकिन एक तरीके से ज्ञान नहीं है उसको, समझ नहीं है उस काम की, और इसने परवाह नहीं होती तो ये शुरुआत नहीं करता। कहीं ना कहीं इसको समझ तो है, लेकिन उस काम की नॉलेज नहीं है जिस काम की शुरुआत कर रहा है, इसीलिए डॉग दिखाया हुआ है जो इसको संभाल कर चलने के लिए बोल रहा है, संभल कर। अब जिस पथ पर ये चल रहा है वो रास्ता कैसा होगा, जॉब कैसी होगी, बिजनेस कैसा होगा। आप देख रहे हो ये पथ जो है, पथरीला पथ है, उबड़ खाबड़ है, तो इतना स्मूथ नहीं होगी कुछ भी चीजें। ग्रोथ करना या हाई करना जॉब में, बिजनेस को बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। जिस काम के लिए शुरुआत करी है तो इतना आसान नहीं होगा, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे चीजें दिखे, और कहीं ना कहीं मुश्किलें आएगी, जो पार तो हो जाएगी, लेकिन मुश्किलें आते हुए दिख रही है। बड़े इजी तरीके से ये उस काम को कर सकता है। अब आप देखोगे कि इसने पैरों के अंदर जुराब पहनी हुई है, वो भी येलो कलर की। येलो कलर कलर हमारा क्या दिखाता है, ग्रोथ को। जिस काम के अंदर ये कदम बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब वो काम ग्रोथ की तरफ ही जाएगा, अगर ये सोच कर संभल कर चलता है तो। अगर ये संभल कर नहीं चलेगा तो ये फिर गिरेगा, फंसेगा, इसके पैसे डूब जाएंगे बिजनेस में, या फिर जॉब में इसकी जॉब नहीं हो पाएगी। अगर ये ज्यादा दिन तक जॉब नहीं टिकेगी, जॉब तो लग रही है लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, वो चीजें पता चल रही है। अब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी यहीं से पता कर सकते हैं, इसी कार्ड से। जैसे मैंने बताया फ्यूचर, ये फ्यूचर अगर ऊपर को देख रहा है तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। अब फ्यूचर इसका है कैसा, फ्यूचर या फ्यूचर कैसा है, प्रेजेंट कैसा है, पास्ट कैसा था, तो ये हम पता कर सकते हैं इसकी मूवमेंट से। अब आप देखो जो इसका लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग हमारा पास्ट को दिखाएगा। राइट, राइट जो लेग है, ये ये वाला जो है, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। राइट मूवमेंट में है, जो मूवमेंट को दिखा रहा है, फ्यूचर में मूवमेंट हो रही है। लेफ्ट जो है इसका बड़ा स्टेबल था, मतलब कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, ये बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था, बड़ा स्टेबल था उसका। और फ्यूचर में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि मूवमेंट में है और आगे की तरफ बढ़ रहा है पैर ग्रोथ के लिए, तो मूवमेंट में पैर है इसका। तो यहाँ से हम पास्ट का और फ्यूचर का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं। कीवर्ड इन्वायरमेंट अगर आपने अच्छे से देख लिया, हर सिंबोलॉजी को समझ लिया, तो वही कीवर्ड में लिखा हुआ है। बिगनिंग, नई शुरुआत करना, बिल्कुल ये नई शुरुआत हो रही है इसकी, किसी सफर में, जॉब में, बिजनेस में, या फिर किसी और नए काम में इसकी शुरुआत हो रही है। स्पोंटेनिटी, अब आप देखोगे कितना ये सहज सहज इंसान लग रहा है, जिसको अंदर से बहुत
फेथ है इसे चीजों का, बहुत मासूमियत कार्ड के अंदर दिख रही है, फेथ दिख रहा है इसके अंदर कि इसको विश्वास है ऊपर वाले में, इनोसेंस, मासूम। अब आप देखोगे ना फेस, बिल्कुल इसका फेस ना ही गुस्से वाला है, नॉर्मल फेस है, मासूमियत सी नजर आ रही है इसके अंदर। जो सामने वाला है मासूम पर्सन है, और उसको उतनी नॉलेज नहीं है, बड़े पीसफुल पर्सन है वो, टास्क विद लिटिल और नो नॉलेज। काम को तो ये कर रहा है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है उस काम की। अब नॉलेज कहाँ से आएगी? नॉलेज आएगी कि किसी अपने से, किसी फेथ से जिस पर आप विश्वास करते हो उससे पहले पूछ लो। कोई ना कोई रहता ही है ना बताने वाला, कोई टीचर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या फिर घर के अंदर कोई सलाह देने वाला हो सकता है, तो उससे पूछ के तब चीजें करो। रिस्क टेकिंग, यहाँ से पता चल रहा है कि ये खतरा उठाने वाला तो है, खतरा उठाने वाला, ये बिना नॉलेज के खतरा उठा रहा है। न्यू एडवेंचर, नई जर्नी का कार्ड कार्ड हो सकता है कि यहाँ से कोई नई जर्नी शुरुआत हो रही है। अप्रेंट फूली, जानबूझकर मूर्खता करना, मतलब अगर इसको पता है, इसको नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उस काम के अंदर डूब पड़ा विश्वास करके। गोइंग योर ओवन वे, अपने रास्ते पर निकल पड़ा है, काम की शुरुआत कर दी, इसको ये नहीं पड़ी कि क्या होने वाला है, बस इसने शुरुआत कर दी है। अब इन्वायरमेंट देखकर कितने क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं आप ये समझ सकते हैं। ऐसे ही हम हर कार्ड को करेंगे वन बाय वन। आज हमने द फूल कार्ड किया, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। कल हम जाएंगे द मैजिशियन पे। मैजिशियन जादूगर का कार्ड है, ये क्या क्या इन्वायरमेंट देखकर हम कैसे क्वेश्चनर के आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो भी पढ़ाया बहुत डीपली आपने समझाया, तो मुझे एक एक चीज समझ में आई है। सर मैं, जैसे आप कह रहे हो ये 15 दिन का कोर्स है, हम्म। तो मैं ऐसे फीस दे सकती हूँ कि मैं 2-2 हजार करके दे दूँ? 15 दिन का कोर्स है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि जल्द से जल्द चीजें खत्म हो जाए, 15 दिन हम लगाएंगे। आप 2-2 हजार करके पे कर दीजिए, कोई बात नहीं। मतलब जैसे, सर मुझे ये है कि मैं अच्छे से समझ लूँ सारी चीजें ना कोर्स में, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा ना हो कि रह जाए, नहीं, जिससे अगर छूटेगा तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि जैसा अभी रिकॉर्डिंग चली रही है, रिकॉर्डिंग में आपको ये हम्म। देने वाला हूँ। हर कार्ड की जितनी हम्म। कार्ड करते रहेंगे मैं आपको रिकॉर्डिंग देता रहूंगा। और आप अगर मान लो जैसे कुछ चीज आपकी छूट गई, आप कहोगे कि फूल का मतलब क्या है, इस पोटली का मतलब क्या है, तो आप वापस रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। हाँ वो तो सर है, पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि कोई टॉपिक हमसे वैसे रह गया, मतलब हम्म। कि जैसे 15 दिन के कोर्स में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। A to Z कंप्लीट, आप प्रिडिक्शन करना शुरू कर दोगे। तो फिर लोग इतने इतने पैसे क्यों लेते हैं टैरो कार्ड में, और इतने इतने टाइम क्यों लगाते हैं पढ़ाने में? जब आप सीख जाओगे आप खुद इस चीज को समझ जाओगे। लोग जो है सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, और हम जो है, हम्म। मैं आपको सही बताऊं, मैं फ्यूज कर, हम्म। अगर हेलो। एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग फ्यूज कर लेता हूँ।